दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विधानमंडल। विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ेंगे। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा और एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो कभी भी विधानमंडल से संबंधित कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने 35 ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं दोस्तों जो कि अभी तक की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट में एक टेस्ट भी रहेगा। तो 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाएंगे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को, भाई बहन को जरूर शेयर करिएगा। और ये 2 PDF है हमारी, इनको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा जीके साइंस का कोर्स कवर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्योंकि लास्ट में एक टेस्ट रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों बात आई है विधानसभा की, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। अगर सेंट्रल लेवल की दोस्तों बात की जाए तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेवल पे दोस्तों 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है और एक राज्य को छोड़ के, वो आगे बताऊंगा। विधान परिषद दोस्तों कुछ राज्यों में होती है, ठीक है। कुछ राज्य कितने, 6 राज्यों में होती है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आगे बात करेंगे, तो पूरा रिलेट करके बताऊंगा। देखिए लोकसभा जो है वो इक्विवेलेंट है दोस्तों विधानसभा की, यानी कि विधानसभा इक्विवेलेंट है लोकसभा के। और दोस्तों जो आपकी विधान परिषद है वो इक्विवेलेंट है राज्यसभा के, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर मिनिमम मेंबर की बात की गई है, न्यूनतम मेंबर की बात की गई है दोस्तों विधानसभा की। तो विधानसभा में जो मिनिमम मेंबर होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 60 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मिनिमम 60 है दोस्तों, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होती है और स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद होती है। लोकसभा दोस्तों जो होती है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा एक इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं, और विधान परिषद और राज्यसभा एक इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकसभा की बिल्कुल विधानसभा में दोस्तों सेम देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो राज्यसभा की विधानसभा में आपको सेम देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारी विधान परिषद है दोस्तों, उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या जो कि कौन मनोनीत करता है दोस्तों, राज्यपाल, कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/6 हो सकती है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम लेवल का होगा ना मैं उस पर बिल्कुल ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों विधान परिषद जो होती है उसको समाप्त किया जा सकता है बट कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, आगे चल के और भी अच्छे से इस चीज़ों को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आता है विधानमंडल किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों। देखिए जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर आप लोग देखिएगा विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर को दोस्तों कौन कौन से सदन आते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही बिल्कुल विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। ऑलराइट, तो यहाँ पर पूछा दोस्तों विधानमंडल किस अनुच्छेद में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 168 में। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है पढ़ाने का तो प्लीज़ इस वीडियो को और बाकी की सभी वीडियोस को भी जरूर लाइक किया करें, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट यानी कि फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। और इस वीडियो को जो भी आपके भाई बहन दोस्त तैयारी करते हैं ना किसी भी एग्जाम की, उन तक भी जरूर शेयर कर दिया करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है। अभी हमने दोस्तों देखा विधानमंडल,
अब मैं पूछ रहा हूँ विधानसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो दोस्तों विधानसभा किससे हो जाएगा, बिल्कुल 170 से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं दोस्तों विधान परिषद की बात करूं तो विधान परिषद किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो विधान परिषद हमारा दोस्तों 169 हो जाएगा, अनुच्छेद 169। फिर से दोस्तों यहां पर लिखा है मैंने, ये डायग्राम इसलिए बीच बीच में ऐड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि लोकसभा और विधानसभा, यानी कि विधानसभा दोस्तों लोकसभा जैसी होती है और विधान परिषद आपकी राज्यसभा जैसी होती है। आप इस चीज़ को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों गलत होने कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया होगा। अगर आप लोगों का यहाँ पर डी आंसर है, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि डी राइट आंसर दोस्तों होने वाला है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा। राज्य मंत्री परिषद जो होगा दोस्तों, देखिए विधान परिषद के तो हो नहीं सकता है क्योंकि विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, ठीक है ना। तो किसके होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, विधानसभा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, जो राज्य मंत्री परिषद होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों लोकसभा में मंत्री परिषद किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, उससे रिलेट करके पढ़िए, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो देखिए कोई भी दोस्तों विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष इस चीज का निर्णय करेगा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष इस चीज का निर्णय करेगा। जैसे कि लोकसभा में कौन करता है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसमें करता है दोस्तों कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट का मतलब सभी राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद तो कुछ राज्यों में है, वो आगे डिस्कस करेंगे, बट विधानसभा दोस्तों सभी राज्यों में है। केवल एक राज्य बोलेंगे या फिर यूटी बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पर नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए जो यूनियन टेरिटरी दोस्तों लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर विधानसभा नहीं है, विधान परिषद तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली जब विधानसभा ही नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। ठीक है, ऊपरी सदन, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। जैसे कि अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं दोस्तों, ऊपरी सदन कौन सा है, राज्यसभा। ठीक है, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर ऊपरी सदन आपसे पूछा जा रहा है तो विधान परिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, कर देंगे आप लोग भी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक करेंगे ना। एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था दोस्तों विधानसभा तो सभी राज्यों में है, एक को छोड़ करके, और वो राज्य नहीं, वो यूटी है दोस्तों। ठीक है, लक्षद्वीप को छोड़ करके। बट यहाँ पर बात की कि विधान परिषद कितने राज्यों में है। आप लोगों को यहाँ पर ये 6 राज्य दोस्तों दिख रहे होंगे, तो 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे राज्यों की बात की गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो अब आपसे ना इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इन सभी राज्यों को याद कर लीजिए। ठीक है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई भी इनसे बाहर राज्य होगा तो उसमें दोस्तों विधान परिषद नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो मैंने क्या बताया, बिहार में तो है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में, तो उड़ीसा में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। भाई मजा आ रहा है ना वीडियो में, प्लीज़ यार थोड़ा सा ना रेस्पॉन्स जरूर किया करें। अगर हम आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक छोटा सा कमेंट करने में बिल्कुल भी मतलब इतना मत सोचा करें कि यार कमेंट करूं या ना करूं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है एक छोटे से कमेंट से। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें। तो 15वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया था ना, विधान परिषद का
कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि लोकसभा हर 5 साल में दोस्तों भंग होती है, तो वैसे नहीं होता, तो वो स्थायी सदन है। तो यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, जैसे राज्यसभा में होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विधानसभा इक्विवेलेंट किसके दोस्तों? राज्यसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 2019 में किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया है? तो जल्दी से आंसर बताइए। आप लोग देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी दोस्तों, वो 2019 में समाप्त कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल, देखिए अनुच्छेद 164 के तहत। तो जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम रहेगा जितना कि अच्छा यहाँ पर ना शायद एक चीज़ गलत हो गई दोस्तों, ये 6 वर्ष नहीं होगा, 6 माह होगा, यानी कि 6 मंथ के लिए। तो प्लीज़ ये छोटा सा करेक्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 6 माह के लिए रह सकता है दोस्तों पद पर, तो ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। पहली भारतीय महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुचिता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। 19वें क्वेश्चन में ये आपका टेस्ट है, तो टेस्ट लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में टेस्ट, और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सुचिता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? दोस्तों एक 20वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए सबसे पहले तो, उसको ध्यान से पढ़िएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? देखिए ये अनुच्छेद 70 डिसाइड करता है कि किसी भी, ठीक है, विधानसभा में दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 60 मिनिमम होंगे और मैक्सिमम दोस्तों कितने होंगे? 500। तो यहाँ पर एक अपवाद है, तो वो अपवाद दोस्तों किस राज्य में आता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। देखिए सिक्किम में जो विधानसभा की दोस्तों जो सीटें हैं वो 32 हैं, तो यानी कि 60 से कम होगी। तो ये एक अपवाद है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और आप 100% इसको गलत कर देंगे, क्योंकि आप लोग इसको रिलेट करेंगे राज्यसभा से, जो कि मैं खुद बोल रहा हूं, बट आप लोग समझ नहीं रहे हो कि इसको दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब तो कभी गलती नहीं करेंगे ना शायद मेरे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो के एंड में दोस्तों टेस्ट लूंगा, उसमें जरूर अटेंड करिएगा अपने कितने सही किए हैं। 22वां क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष दोस्तों कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है या होती है? तो देखिए विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दोस्तों कितना भाग होती है? बिल्कुल 1/10 राइट आंसर हो जाएगा, 1/10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्य की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो देखिए यहाँ पर मिनिमम मेंबर मैं अभी बताऊंगा फिक्स है, बट मैक्सिमम कोई डिसाइडेड नहीं है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती, ये दोस्तों बटे में है, कितने बटे से ज्यादा नहीं हो सकती दोस्तों? बिल्कुल यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए कि विधान परिषद की संख्या
कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर 40 हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? दोस्तों अभी मैंने बताया था कि कौन डिसाइड करेगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं, और अब मैं पूछ रहा हूँ किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों राज्य में दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। और जल्दी मैं आपको राष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल दोनों पर वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ डिटेल में। जैसे इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, तो इसी प्रकार से दोस्तों जल्दी वीडियो मिल जाएगी। 28वां क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वयस्क मत अधिकार पर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा भाई। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो 1/6 दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। अभी हमने दोस्तों विधान परिषद की न्यूनतम आयु देखी थी, अभी विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, राइट आंसर इज 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य सरकार की मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, राइट आंसर इज राज्य की विधानसभा द्वारा दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये आप सभी लोग जानते ही हैं कि सबसे अधिक जो सदस्यों की संख्या है यहाँ पर विधानसभा में वो है उत्तर प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट का, कितनी संख्या है? अगर आप लोग गलत करेंगे तो मैं कमेंट में ही सही करके आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ आपको खुद को ट्राई करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे अच्छा माइंड शार्प होता है और इससे चीज़ों को आप समझते हैं कि हाँ जो सर ने पूछा है मैं उस पर काम करूँ, कुछ सर्च करूँ, कुछ आंसर दूँ, ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, यानी कि 6 महीने का गैप एक मैक्सिमम हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जी, भारत का निर्वाचन आयोग। सॉरी पूछा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये तो दोस्तों विधानसभा सदस्य करेंगे ना, अध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो देखिए विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है, विधानसभा में बहुमत द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चन। अब एक टेस्ट आप जल्दी से लगाइए और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा की संख्या निर्धारित होती है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, 2019 में किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया गया है? ये आपका टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों कंप्लीट वीडियो हमारी ये थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। शेयर आप कम से कम उन दोस्तों के साथ में, उन भाई बहन के साथ में जरूर शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उन तक अच्छा कंटेंट जरूर शेयर करिए। PDF डाउनलोड करके पूरा जीके साइंस का कोर्स कवर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, ठीक है, टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।